ओके दोस्तों, आज फिर हम आ गए हैं 20 क्वेश्चन लेकर आपके टेट की तैयारी के लिए विज्ञान विषय के। ओके ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ओके स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों, किसी धारावाही परिनालिका को एक ओर से देखने पर यदि उसमें धारा की दिशा वामावर्त हो तो वह सीधा होगा। कौन सा सीधा होगा? उत्तरी ध्रुव होगा। देखो दोस्तों, जब किसी धारावाही परिनालिका कैसे बनाते हैं आपको मालूम है ना, कोई सिलेंडर के आकार की कोई चीज़ ले लेते हैं, उसमें तार लपेट देते हैं और फिर उसको स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से लटका देते हैं, फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह धारावाही परिनालिका बन जाती है। ठीक है, तो इसमें दो ध्रुव होंगे, उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और वो चुंबकीय तरीके से वो कुंडली व्यवहार करने लगती है परिनालिका। ठीक है, तो इसमें अगर एक ओर से हम देखें और उसमें धारा की दिशा वामावर्त हो तो वो सीधा कौन सा होगा? तो वह सीधा हम बताते हैं स्टूडेंट दोस्तों, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव होगा। ठीक है दोस्तों, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 2। किसी फ्यूज तार पर 8 एम्पियर अंकित है, इसका अर्थ है फ्यूज तार है उसमें 8 एम्पियर अंकित है। हम लोग घरों में यूज करते हैं ना, फ्यूज लगाते हैं, तो उसका क्या यूज होता है? उसका ये यूज होता है कि अगर जितने रेटिंग का जितने एम्पियर धारा उसमें बह सकती है, अगर उससे ज़्यादा धारा बहेगी तो वो क्या करता है, हीट होके जल जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो उत्तर होगा, यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। यदि धारा 8 एम्पियर से अधिक है तो ये जल जाएगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विभवांतर मापक यंत्र है किसका दोस्तों? ए नंबर दिया है आपका वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर। बताइए दोस्तों किसका है? तो इसका वो जो उत्तर होगा दोस्तों, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी, इसकी क्षमता क्या होगी? तो हम लोगों को पता है दोस्तों कि फोकस क्षमता P बराबर होता है 1/f। अगर मीटर में है और अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f। चूँकि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है अर्थात ऊपर 100 हो जाएगा, तो 100/f यानी 25, तो 25 चौको 100, तो कितना आ जाएगा 4D। डायोप्टर होता है मात्रक क्षमता का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका आंसर होगा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश के किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिकतम होता है? बताइए दोस्तों, प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, किससे निकलता है? विब ग्योर से, विब ग्योर, GYOR। ठीक है, वी का मतलब वायलेट यानी बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा दोस्तों, ए नंबर सही होगा। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता, सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, इसीलिए लाल रंग का प्रयोग खर्चों के लिए किया जाता है ताकि ये दूर से हमको दिखाई पड़ जाए, क्योंकि इसका प्रकीर्णन नहीं होता है तो ये आगे की ओर बढ़ता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण जानते हैं, देखिए ये है अवतल दर्पण आपका। अंदर वाली साइड क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, परावर्तक तल। तो इसकी वक्रता त्रिज्या आर दी है, आर बराबर 30 सेंटीमीटर। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी 30 का आधा 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर होगा वो बी नंबर सही हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से
सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो यह 4 उत्तर हैं। अविलंब से दूर हट जाती है, या अविलंब की ओर झुक जाती है, अपने मार्ग पर सीधी चली जाती है, या उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अविलंब की ओर झुक जाती है, बी नंबर आपका सही। और अगर सघन से विरल की ओर जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, और अपने मार्ग पर सीधी कब चली जाती है, जब वो नॉर्मल पर पड़ती है, ठीक है। और उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी डिजाइनिंग अलग से होगी, ठीक है। ओके, चलिए वो या वापस होने का मतलब है कि रिफ्लेक्ट हो जाना, परावर्तन हो जाना। तो जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा का एंगल बनता है सघन माध्यम में, तो वह अपने मार्ग में भी वापस लौट सकती है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज सूचक का रंग होता है। प्रबल अम्लीय विलयन है ना, प्रबल अम्ल कौन होते हैं, H2SO4 HNO3। अम्लीय विलयन में अगर मेथिल ऑरेंज डाल दें तो सूचक का रंग कैसा हो जाता है, मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा हो जाता है। तो ये उसमें कैसा रंग देता है दोस्तों, बी नंबर सही है, लाल रंग देता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। धावन सोडा का सूत्र है। धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो सूत्र होगा इसका डी नंबर आपका सही हो जाएगा, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ओके, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। निम्न में धातु है, बताइए दोस्तों, आर्सेनिक है धातु, या एंटीमनी है, या सल्फर है, या जिंक है, बताइए दोस्तों। यहाँ पर हम आपको बताते हैं डी इज द राइट आंसर। जिंक एक प्रकार की धातु है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। अम्ल तथा जल किसी से भी हाइड्रोजन यानी H2 हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करने वाली धातु है। तो एक हमने पहले बताया था विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, इसमें बीच में हाइड्रोजन होता है, इसके ऊपर कुछ धातुएं होती हैं, नीचे होती हैं। जो नीचे वाली धातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, ऊपर वाली कर लेती हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन होती हैं धातुएं, एल्युमिनियम होती है, लेड होती है, बेरियम, अर्थात ये तीनों हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगी। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। पीतल का मुख्य घटक है। पीतल का मुख्य घटक है कौन सा, मतलब पीतल किन चीज़ों से, किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर जिंक, दूसरा है कॉपर निकल, तीसरा है कॉपर टिन, और चौथा है कॉपर एल्युमिनियम। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या है। तो हम आपको बताते हैं ए इज द राइट आंसर, कॉपर जिंक इसका प्रमुख घटक है पीतल का, ठीक है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जानते हैं ना दोस्तों, SO2 रासायनिक सूत्र होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों ए नंबर सही होगा, अम्लीय होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। कौन से परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का युग्म में एस ब्लॉक तत्वों को दर्शाता है। तो एस ब्लॉक वाले तत्व कौन, अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता है तो आप बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप वाले जो तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक वाले तत्व होते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम ये S1 ब्लॉक का है, पहले ग्राफ एस ग्रुप का है, और लिथियम के बाद बेरिलियम दूसरे ग्रुप का है, ठीक है। तो दोनों का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 और 4, अर्थात जो यहाँ पर आंसर होगा डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये तो आप जानते होंगे। इसका उत्तर है दोस्तों लाल रक्तिकाओं के कारण, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। दोस्तों
कोशिकाओं में ऊर्जा किसके रूप में संचित रहती है? कोशिकाओं में ऊर्जा, कोशिका जानते हैं ना सबसे छोटी इकाई होती है जीवन की, ठीक है। कोशिकाओं में ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है? तो यहाँ पर आंसर होगा एटीपी। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है? विखंडन के द्वारा, मतलब टूट जाना बीच से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा कौन सा है? अमीबा में होगा, या ईस्ट में, या मॉस में, या स्पाइरोगाइटा में? बताइए दोस्तों। यहाँ पर मैं बताता हूँ आंसर आपको, ए नंबर सही है। अमीबा में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यकृत किसके अधिक सेवन से प्रभावित होता है? यानी यकृत पर सबसे बुरा प्रभाव कौन डालता है? 4 आंसर आपके। एलएसडी डालती है, या शराब डालती है, कोकीन, या कॉफी? बताइए दोस्तों। तो आप जानते होंगे बी इज द राइट आंसर। शराब सबसे ज़्यादा यकृत को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों। मेंडल ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? बताइए दोस्तों। 4 उत्तर हैं आपके पास। फर्स्ट इज प्रभाविता का, दूसरा पृथक्करण का, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का, और चौथा संलग्नता का। बताइए दोस्तों कौन सा उत्तर आपका सही होगा? तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। संलग्नता का सिद्धांत का प्रतिपादन मेंडल ने नहीं किया था। बाकी इन तीनों का प्रतिपादन प्रभाविता का, पृथक्करण का, स्वतंत्र अपव्यूहन का किया था, ठीक है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। वर्णांधता रोग के जीन स्थित होते हैं। वर्णांधता जानते हो है ना? हाँ, दिखाई ना पड़ना। जब बुढ़ापा आता है तो दिखाई नहीं पड़ता, रंगों में भी भेद नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये वर्णांधता रोग के जीन स्थित होते हैं। तो किस में स्थित होते हैं, किसके जीन में? बताइए दोस्तों। पहला उत्तर आपका एक्स गुणसूत्र पर, या वाई गुणसूत्र पर, या एक्स वाई गुणसूत्र पर, या किसी पर नहीं। तो हम आपको इसका उत्तर बताते हैं दोस्तों। ए नंबर आपका सही है। एक्स गुणसूत्र पर इसके जीन अर्थात वर्णांधता रोग के जीन स्थित होते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओके, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।